सभी भारतवासियों को ज्ञात है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे संघर्ष के बाद सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद हमारे बहुत सारे भारतीयों के बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली। और आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण आजादी हमें तब मिली जब हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। ये 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी सन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस को एक डोमिनियन के रूप में अपनाया था कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। डोमिनियन के रूप में भारत देश को अपनाया था और तब से लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इसके बाद अपने देश का संविधान बनाने के लिए 22 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे विद्वानवेत्ता, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रेसिडेंट चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई देशों का भ्रमण किया और कई देशों के भ्रमण करने के बाद एक संविधान बनाया। उस संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के लिए सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया। वो वर्ग जो स्वतंत्रता के पहले अछूते थे, जिनका कोई महत्व नहीं था, जिनका समाज में कोई महत्व नहीं था और उनका कोई स्थान नहीं था, उनका भी संविधान में एक स्थान दिलाया और सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और स्पष्ट बोलने का अधिकार दिलाया। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से ही दो वर्ष 11 महीना 11 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ और सभी जितने भी मेंबरान थे, 22 मेंबर थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो 26 नवंबर 1949 को एक संविधान दिवस मनाया जाता है। उस दिन संविधान दिवस को हमारे पार्लियामेंट ने पास करके अंगीकृत किया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। हेलो इस प्रकार से भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के बाहर जितने भी भारतीय दूतावास हैं, भारतीय केंद्रीय सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, सभी जगह ध्वज फहराया जाता है और स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतवर्ष के सभी कॉलेजों में, स्कूलों में ध्वजा फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तथा विशेष कार्यक्रम होते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस के रूप में बच्चों को बताया जाता है और उनको प्रेरित किया जाता है कि देशभक्ति सर्वोपरि है और हमें देश के लिए करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
थोड़ा हिल जाता है। अरे खूब दूरी रखते हैं, सेल डाउन। हेलो हेलो हेलो। तो इसी आयोजन में प्रत्येक वर्ष हमारे डॉक्टर साहब जी गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हम सभी लोग बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ ध्वजा फहरा करके गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि 26 जनवरी के दिन इसी तरह से सब लोग गणतंत्र दिवस मनाएं और हर्ष उल्लास के साथ देशभक्ति के पूर्ण गीतों के साथ इसको मनाएं। यही हमारी कामना है और हमारे डॉक्टर साहब जी आगे कुछ संबोधन करेंगे। Good morning everyone. My name is Aryan Singh. Today is 26th January. Today we are celebrating Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. थैंक यू। अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और क्या, चलिए जी, फर्स्ट क्लास। हाँ थैंक यू बोलो सबको। Thank you. हाँ सुप्रभात। आज 26 जनवरी का दिन है। हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम लोग अपना संविधान नहीं बना सकते थे, ना उसके नियमों में चल सकते थे। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान लागू किया गया था। हाँ, नमस्कार। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब या बहुत सारे लोग, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात चल रही हो या गणतंत्र दिवस की बात चल रही हो, इसमें बहुत महापुरुषों का योगदान है। तो अभी तक महात्मा गांधी जी का भी एक बड़ा योगदान है और साबरमती के संत से नाम से जो है जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। और साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात के पास 10 किलोमीटर की दूरी पर साबरमती नदी के किनारे आश्रम था। उसके बाद से उससे पहले वो सत्याग्रह आश्रम के नाम से जो है जाना जाता था। बाद में फिर महात्मा गांधी ने उसका हरिजन आश्रम नाम दिया, लेकिन वो सूट नहीं किया। उसके बाद साबरमती आश्रम और उनकी दांडी यात्रा जो है शुरू होती है। तो 1916 से और 1930 तक उसी आश्रम में रहे। 1916 से और 1930 के मध्य जो है उस आश्रम में रहे और 1930 के बाद यहीं से जो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो है चालू हुई थी। और उसी उपलक्ष्य में मतलब एक राष्ट्रीय गीत है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई,
दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न तूने की चढ़ाई। वाह रे फकीर तूने खूब करामात दिखाई, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था जाना, पर तू बापू था उस्ताद पुराना। मारा भी वो कस के दांव उल्टी सभा की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे थी लंगोटी, लाखों में लिए घूमता था सत्य की कसौटी। देखने में हस्ती लगती थी तेरी छोटी, लेकिन तुझ में झुकती थी हिमालय की चोटी। जग में कोई जिया बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न तख्त न ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी तेरी आंधी में भी जलती रहे मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जी ने गांधी जी के बारे में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने बगैर हथियार के लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह आंदोलन करके देश को आजाद कराया। इसी कड़ी में देखो जो कई तरह से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयां लड़ी गई। जो हमारे अस्त्र लड़ना चाहते थे तो वो अस्त्र लड़े, लेकिन गांधी जी अस्त्र का त्याग करके एक झंडा के बल से लड़े और सत्याग्रह की लड़ाई करके अपने देश को आजाद कराया और अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े कि नहीं, हमें अब भारत देश को आजाद करना होगा। और यहाँ तक कि हमारे जितने भी विद्वान नेता थे तो यहाँ से इंग्लैंड तक गए और बगैर हथियार के लड़ाई लड़ी। हमारे ऐसा नहीं है कि ये आजादी ऐसे ही मिल गई। जलियांवाला बाग कांड हुआ, हजारों लोगों ने लाठियां खाई, गोली चली और मारे गए। जब अंग्रेजों ने देखा कि चाहे जितने भी गोलियां खाए, जो भारतीयों का सीना एक वज्र का सीना है और वो गोलियों से नहीं डरते हैं, इसलिए हमें भारत देश को आजाद ही करना होगा। तब गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया कि अब हम चाहे जितनी भी गोलियां बरसे कोई घुटने नहीं टेकेगा, और यही फार्मूला कामयाब हुआ और एक दिन अंग्रेजों को डिफीट मान गए और भारत देश को आजाद करना पड़ा। और 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया, परंतु उस दिन हमारा कानून नहीं लागू हुआ, हमारा संविधान नहीं लागू हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि जब आपका देश आजाद हुआ है तो अपने कानून बनाओ, अपना संविधान बनाओ और तभी हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीना 21 दिन लगे और हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से बनाया गया
और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तब से हम प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जितने भी हमारा कार्यालय है वह संविधान के दिवस के रूप में मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, झंडा फहराया जाता है और विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में हम मां साहब जी से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द आए और गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ प्रकाश डालें। और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद, लेकिन अभी हमको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली। अभी बहुत लड़नी पड़ेगी। अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष तक मैं आपकी परीक्षण करूंगा और आप अपना पूर्ण रूप से 5 वर्ष बाद आप इस देश को संभाल सकते हैं।